वेलकम बैक ह्यूमंस। सीएसएस के ट्यूटोरियल में आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ह्यूमंस, सीएसएस के ट्यूटोरियल में आज हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये समझते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है। तो ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो हमारे जो HTML एलिमेंट्स है, जैसे कि पैराग्राफ टैग, यानी कि जितने भी टैग है, p टैग है, div टैग है, li टैग है, ul टैग है, a टैग है, तो वो जो सारे टैग है उसको हम किस तरह से डिस्प्ले करना चाहते हैं वो हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। वैसे तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारी वैल्यूज है, बट हम यहाँ पर बात करेंगे जो ज़्यादा यूजफुल है। वैसी वैल्यू के अंदर सबसे पहली है इनलाइन, उसके बाद है ब्लॉक। मैं यहाँ पर कमेंट करके लिख देता हूँ। सबसे पहली है इनलाइन, फिर ब्लॉक, फिर फ्लैक्स एंड इनलाइन ब्लॉक, एंड लास्ट में है नन। तो ये ज़्यादा यूजफुल वैल्यू है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं इनलाइन एंड ब्लॉक क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ टैग लिया है, फिर एक अनऑर्डर लिस्ट, और लास्ट में मैंने लिंक ऐड की हुई है। तो अब मैं आपको इनलाइन एंड ब्लॉक क्या है वो बता दूँ। तो इनलाइन प्रॉपर्टी हमें कहती है कि आपका जो भी एलिमेंट है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको हमारे कोड का आउटपुट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मुझे मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो हम बात कर रहे थे इनलाइन के बारे में, जिसमें कहा गया है कि इनलाइन जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको मैंने जो 3 टैग लिखे हैं, p टैग, ul टैग और a टैग, उनके बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। तो ये जो p टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहता है, ये ul है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक रहता है, बट ये जो a है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन रहता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर जो मैंने कहा ये जो a टैग है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है, तो उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैं ये जो ब्लॉक है उनको कमेंट कर देता हूँ। अब आउटपुट के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट में होम, सर्विसेज, अबाउट अस एंड हेल्प। यहाँ पर क्या हो रहा है, इनलाइन ने कहा हमें कि मैं कोई भी टैग तुम डिफाइन करोगे उसको न्यू लाइन में नहीं ऐड करूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने जितने भी टैग, ए टैग जो है वो इनलाइन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हमने जितने भी ए टैग डिफाइन किए वो एक ही लाइन के अंदर मेरे आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर अभी और भी कितने भी मैं ए टैग, अगर आप चाहे तो मैं आपको ये सभी कॉपी करके फिर से यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये सभी सेम सेम पेस्ट कर दिए है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ए टैग था वो इनलाइन है, इसलिए इसने सभी के सभी को एक ही लाइन के अंदर रख दिया। आप देख सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहे जितने भी इनलाइन वाले टैग डिफाइन कर ले वो सभी को एक ही लाइन के अंदर रख देगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि आपने अगर कोई एक टैग ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, उसके बाद अगर आप कोई दूसरा टैग डिफाइन करते हैं बट वो इनलाइन टैग है, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन करो या इसके बाजू में डिफाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आउटपुट के अंदर आपको ये होम के बाजू में ही ये सर्विसेज दिखाई देगी। अगर ये ब्लॉक टैग होता यहाँ पर, जैसे कि div टैग हमारा है तो वो ब्लॉक टैग है, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ हेलो करके, तो मुझे आउटपुट के अंदर ये न्यू लाइन के अंदर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट के अंदर होम के बाद हेलो टैग न्यू लाइन में दिखाई दे रहा है, और उसके बाद सर्विसेज, अबाउट अस और हेल्प तीनों एक ही के अंदर आ रहे हैं। मतलब कि यहाँ से मेरा ब्लॉक टैग स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया, और उसके बाद ये तीनों फिर से इनलाइन के अंदर आ गए। यहाँ पर अगर मैं 2 बार हेलो लिखूंगा तो मुझे आउटपुट के अंदर
ये दूसरा हेलो न्यू लाइन के अंदर दिखाई देगा, क्योंकि ये जो div टैग है वो मेरा ब्लॉक टैग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे ये न्यू लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये ब्लॉक और इनलाइन क्या है। इनलाइन मतलब कि आप जो भी टैग अप्लाई करोगे हमारे कोड के अंदर, अगर वो इनलाइन होगा तो वो एक ही लाइन के अंदर जितना भी कंटेंट है उसको रख देगा, और ब्लॉक जो है वो न्यू लाइन के अंदर नया कंटेंट ऐड करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि ये इनलाइन है, ये ब्लॉक है, ये इनलाइन है, ये ब्लॉक है, मतलब कि यहाँ पर मेरा पैराग्राफ टैग है वो मेरा ब्लॉक है, यूएल टैग है वो ब्लॉक है, फिर ए टैग है वो इनलाइन है, div टैग है वो ब्लॉक है। तो ये मुझे पता कैसे चलेगा कि ये इनलाइन है या ब्लॉक है? तो इसके लिए मैं आपको एकदम सिंपल सी एक मेथड बताता हूँ कि अगर आपको पता ही नहीं है कि ये टैग इनलाइन है या ब्लॉक है, तो आपको सिंपल सी एक स्टाइल डिफाइन करनी है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्लॉक है या इनलाइन है। तो स्टाइल के अंदर हम सबसे पहले जानेंगे पैराग्राफ टैग क्या है, इनलाइन है या ब्लॉक है। तो उसके लिए आपको बॉर्डर स्टाइल डिफाइन करनी है। आप चाहे तो सिंपली बॉर्डर लिखकर भी कर सकते हैं, बट बेटर है कि हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यूज करें। यहाँ पर हमें स्टाइल ही देखनी है, इसलिए बॉर्डर स्टाइल के अंदर मैं सॉलिड लिखूंगा। अब मेरा जो पैराग्राफ टैग है उसको बॉर्डर मिल चुकी है, तो उसको बॉर्डर किस तरह से मिलेगी? जहां से जहां तक उसका कंटेंट होगा, यानी कि इनलाइन में कंटेंट होगा तो वो लाइन वाइज मुझे मिलेगी, और अगर ब्लॉक का कंटेंट है तो मुझे एक स्पेसिफिक ब्लॉक वाइज मिलेगी। तो हम सेव करके देखते हैं पैराग्राफ टैग। हमें पता है कि ये ब्लॉक है, बट आउटपुट के अंदर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा पैराग्राफ टैग है वो एक ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ डिफाइन करूंगा तो मुझे अलग से आउटपुट में ब्लॉक दिखेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने जो दूसरा पैराग्राफ लिखा वो न्यू लाइन के अंदर आ गया एक ब्लॉक में। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ब्लॉक जो है वो आपके ब्राउजर, मतलब कि आपकी जो स्क्रीन है उसकी जितनी विड्थ है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम विड्थ ब्लॉक ले लेता है। इनलाइन का क्या है कि वो सिर्फ कंटेंट जितनी ही विड्थ लेता है, और ब्लॉक जो है वो मैक्सिमम विड्थ ले लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कंटेंट यहाँ खत्म हो चुका है, ये जो नील है वहां तक खत्म हो गया है, तो ब्लॉक यहाँ पर एंड हो जाना चाहिए, बट नहीं हुआ क्योंकि वो मैक्सिमम विड्थ तक जाएगा और फिर वो एंड होगा। सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यूएल के लिए। यूएल क्या है वो हम देखेंगे, तो हमें यूएल भी एक ब्लॉक मिल रहा है। अब यूएल के अंदर भी एलआई टैग है, तो एलआई टैग क्या है, ब्लॉक है या इनलाइन है? तो उसके लिए भी हम देखते हैं, एलआई डिफाइन करते हैं। तो आप देख सकते हैं एलआई टैग भी ब्लॉक ही है। फिर उसके बाद हमने ए टैग को लिखा था, तो ए टैग लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे आपको कहा था कि हमारा जो इनलाइन होगा एलिमेंट वो कंटेंट के हिसाब से ही बॉर्डर लेगा। तो आप देख सकते हैं मेरा जितना कंटेंट था उतनी ही उसने बॉर्डर ली। अब एक और चीज हमने यहाँ पर लिखी थी div, तो हमारा div जो है वो क्या है वो भी हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा div टैग भी एक ब्लॉक है। अब यहाँ पर और भी कई सारे टैग आते हैं, तो उनमें से हम चलो एक दो और ले लेते हैं। जैसे कि हम h1 टैग लेते हैं पहले। h1 के अंदर हम हमारी चैनल का नाम लिख देते हैं। सेम h2 के अंदर भी करते हैं, वैसे तो सेम ही होगा, h1 h2 h3 सभी एक ही कैटेगरी के हैं, हेडिंग के अंदर ही आते हैं। तो जो h1 में होगा वही h2 के अंदर होगा। इनलाइन है या ब्लॉक है वो हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये इनलाइन है या ब्लॉक है। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर h1 और h2 को कोडिंग में लिखा है हमने। अब आउटपुट देखते हैं तो हमें ये यहाँ पर मिल रहा है। अब हम इसे बॉर्डर स्टाइल देते हैं, तो यहाँ पर हम h1 एंड h2 दोनों को बॉर्डर स्टाइल देते हैं। अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं हमें h1 h2 टैग है वो ब्लॉक मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे हेडिंग टैग भी एक ब्लॉक ही है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इनलाइन और ब्लॉक है क्या असल में। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि इनलाइन और ब्लॉक अगर आपको पता नहीं है कैसे मालूम करना है, तो दूसरा मेथड भी है। पहले हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं ताकि आपको दूसरा मेथड ठीक से दिख सके। तो हम करते हैं इस बॉर्डर वाले कोड को कमेंट,
और हम जाते हैं फिर से आउटपुट में। तो हमारा अब ये आउटपुट क्लीन हो चुका है। अब दूसरा जो मेथड है वो है आपको अपने ब्राउज़र पर जाकर राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट के अंदर जाना है। इंस्पेक्ट के अंदर जाओगे तो आपको कुछ इस तरह से लेआउट दिखेगा, जिसके अंदर ये सबसे पहला हमारा डॉक, उसके बाद ये HTML टैग है, फिर ये हमारा हेडर टैग है, उसके बाद ये बॉडी टैग है। अब बॉडी टैग के अंदर हमें कौन सा टैग इनलाइन है और कौन सा टैग ब्लॉक है वो जानना है, इसलिए हम सबसे पहले टैग पे जाते हैं पैराग्राफ टैग पे। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ टैग है वो हमारा ब्लॉक है, क्योंकि हमारी यहाँ पर आउटपुट में जितनी मैक्सिमम विड्थ है वो उतनी कंज्यूम कर रहा है। उसी तरह से दूसरा ऑब्वियसली ब्लॉक ही होने वाला, क्योंकि वो पैराग्राफ टैग ही है। अब यहाँ पर यूएल पर जाते तो वो भी ब्लॉक मिल रहा है हमें, आप देख सकते हैं मैक्सिमम विड्थ वो कंज्यूम कर रहा है। LI भी सेम टू सेम चल रहा है, फिर H1 एंड H2 दोनों। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पर आपको चेंजेस दिखा क्योंकि ए टैग हमारा इनलाइन है, तो यहाँ पर हमें ए टैग इनलाइन मिल रहा है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हमें मैक्सिमम विड्थ मिल रही थी वो यहाँ पर एक जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ मिल रही है। फिर हेलो टैग भी ब्लॉक है, उसके बाद ये वाला, उसके बाद सर्विसेज, अबाउट अस और हेल्प, ये तीनों इनलाइन है। तो यहाँ तक हमारी सारी बात थी इनलाइन और ब्लॉक के बारे में। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनलाइन ब्लॉक के बारे में, बट उससे पहले हम ये जो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसकी दो वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, इनलाइन एंड ब्लॉक। तो उसको अप्लाई करते कैसे है और क्या क्या चीज़ उसके अंदर है वो पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैराग्राफ टैग लिखूंगा। अब यहाँ पर हमारा पैराग्राफ टैग जो है वो है तो बेसिकली एक ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले, अब ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है तो हम इसको इनलाइन में ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरे दो पैराग्राफ है वो एक ही कंटिन्यूसली, यहाँ पर जो लास्ट में लोरेम यहाँ पर सेकंड वाला शुरू होता है वो न्यू लाइन के बदले मेरा एक ही लाइन के अंदर आ जाएगा। तो हम आउटपुट में देखते हैं तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो पैराग्राफ टैग था वो इनलाइन हो चुका है। यहाँ से मेरा दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जबकि ब्लॉक के अंदर यहाँ स्टार्टिंग से होता था न्यू लाइन के अंदर, और इनलाइन के अंदर वो जहाँ पर पहला कंटेंट एंड होता है उसके बाद ही दूसरा कंटेंट शुरू हो जाता है। सेम चीज़ हम यूएल को भी दे सकते हैं क्योंकि यूएल भी हमारा ब्लॉक ही है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यूएल में कोई भी डिफरेंट नहीं मिल रहा है, सिर्फ उसके आगे जो साइन थी डिस्क की वही चली गई है, बिकॉज ऑफ हमने यूएल के अंदर एक और टैग डिफाइन किया है जो है एलआई, और एलआई भी हमारा ब्लॉक है तो ये हमारा ब्लॉक में ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एलआई भी करता हूँ तो मुझे आउटपुट के अंदर ए बी सी डी तीनों एक लाइन में मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं जो मेरी ए बी सी डी थी वो एक लाइन में, बट ये ऊपर क्यों चली गई, क्योंकि हमारा यूएल टैग भी इनलाइन हो चुका है। इसलिए यहाँ पर जैसे हमारा पहला कंटेंट एंड हुआ उसके बाद तुरंत ही हमारा दूसरा कंटेंट शुरू हो गया। तो ये थी इनलाइन करने की बात। अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर विड्थ सेट करूँगा 200 पिक्सल की तो मुझे आउटपुट में क्या मिलता है। आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मैंने विड्थ सेट की फिर भी मुझे आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है विड्थ। तो इनलाइन के अंदर आप विड्थ सेट नहीं कर सकते हैं। इनलाइन मतलब कि वो कंटिन्यूसली एक लाइन के अंदर ही लेता जाएगा, उसकी आप विड्थ फिक्स नहीं कर सकते। वो आपका जितनी मैक्सिमम ब्राउज़र की विड्थ है उस पर डिपेंडेड है। अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करके मेरे ये जो आउटपुट की लेंथ है वो स्मॉल कर देता हूँ तो फिर भी वो अपने हिसाब से स्मॉल हो जाएगी, बट वो कंडीशन इनलाइन के अंदर ही रहेगी, आप देख सकते हैं। तो आपने देख लिया कि विड्थ यहाँ पर कुछ भी इफेक्ट नहीं करती है इनलाइन अगर मैं कर दूँ तो। हाँ, अगर मैं इसको ब्लॉक कर देता तो ये ज़रूर इफेक्ट होती, यानी कि इस कोड को मैं कमेंट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा ब्लॉक, और अब ये विड्थ मैटर करेगी इसको। तो आप देख सकते हैं मेरा 200 पिक्सल के अंदर पूरा पैराग्राफ आ गया, और
ये जो है वो ब्लॉक बन चुका है, क्योंकि यहाँ से पहला पैराग्राफ खत्म हुआ, फिर यहाँ पर दूसरा। तो अब आपको एक डिफरेंट मिला कि इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंट क्या है। तो इनलाइन के अंदर आप विथ डिफाइन करोगे तो आपको वो विथ रिफ्लेक्ट नहीं होगी आउटपुट के अंदर, जबकि ब्लॉक के अंदर आपको वो विथ रिफ्लेक्ट होगी। तो ये बात हो गई मेरे इनलाइन और ब्लॉक की। बट यहाँ पर मेरा जो ये ए टैग है वो है इनलाइन, तो मैं उसको ब्लॉक कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। पहले ए टैग को डिफाइन करता हूँ, फिर डिस्प्ले एज अ ब्लॉक। अब मैं सेव करके आउटपुट दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो मेरी सर्विसेज, अबाउट अस और हेल्प एक लाइन में थी वो अलग अलग लाइन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि वो ब्लॉक हो गई। तो अब हम नेक्स्ट समझने वाले थे इनलाइन ब्लॉक के बारे में। तो इनलाइन ब्लॉक जो है वो इनलाइन और ब्लॉक इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन है, यानी कि इन दोनों की वैल्यूज हम इनलाइन ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं ए टैग को यहाँ पर ब्लॉक की बजाय इनलाइन ब्लॉक लिखूंगा और आउटपुट हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट में कुछ भी डिफरेंट नहीं मिल रहा है। मतलब कि जो मेरा ए टैग पहले इनलाइन था वही का वही दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको चेंजेस नहीं दिखा। बट एक और चीज़ मैं पहले करके दिखाता हूँ। हमने दो डिव टैग नीचे डिफाइन किए हैं हेलो हेलो वाले, तो हम उसको भी डिस्प्ले एज इनलाइन ब्लॉक करते हैं। अब आपको डिफरेंट दिखेगा। तो अब आप देख सकते हैं मेरा ये जो होम है वो तो ऑलरेडी इनलाइन ही है सिर्फ, बट यहाँ हेलो से स्टार्ट होके यहाँ तक इनलाइन ब्लॉक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या चीज़। इनलाइन ब्लॉक यानी कि पहले इनलाइन होगा, उसके बाद वो ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक में तो हमने ये बात की कि ब्लॉक हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये पहले इनलाइन है, यानी कि इनलाइन पहले है। मतलब कि यहाँ पर जितना भी मैंने डिफाइन किया है, अगर मैंने उसको इनलाइन ब्लॉक कर दिया तो वो एक लाइन में आ जाएंगे और साथ ही वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक भी होंगे। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। तो हम बॉडी के अंदर जाएंगे और लास्ट में जो हमारी सर्विसेज है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इनलाइन भी हो गए और एक ब्लॉक के फॉर्म में भी है। देखिए, अब देख सकते हैं। अब हम दूसरे तरीके, हम बॉर्डर देकर भी इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हम बॉर्डर डिफाइन करेंगे, बॉर्डर स्टाइल। सेम बॉर्डर यहाँ पर डिफाइन करते हैं, बॉर्डर स्टाइल। तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो कंटेंट है वो ब्लॉक के साथ साथ इनलाइन भी है। तो ये बात थी हमारी इनलाइन ब्लॉक के बारे में। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नन वैल्यू। तो डिस्प्ले एज अ नन करता हूं तो मुझे आउटपुट में क्या दिखता है? बेसिकली नन का मतलब तो यही है कि कुछ नहीं। तो ये कुछ नहीं क्या है वो समझते हैं। तो आप देख सकते हैं, अरे मेरा हेलो हेलो वाला जो कंटेंट था वो कहाँ गया? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्ले नन करूंगा तो मेरा कंटेंट ही गायब हो जाएगा। मैं यहाँ पर भी यही सेम चीज़ करता हूँ, डिस्प्ले एज नन। अब देख सकते हैं मेरा जो लास्ट वाला टैग थे वो भी गायब हो गए। नन के अंदर तो ज़्यादा जानने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ यही है कि नन यानी कि कुछ नहीं, और ये कुछ आपको आउटपुट में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा डिस्प्ले नन। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है फ्लैक्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। आज के वीडियो के अंदर हमें जानना था इनलाइन ब्लॉक एंड नन के बारे में। तो हमने आज के वीडियो के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा फ्लैक्स के ऊपर है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टास्क कंप्लीट करेंगे आज। हमने एक नई चीज़ हमारे वीडियोस के अंदर ऐड की है। हम कुछ वीडियो में कुछ ऐसे टास्क आपको सिखाएंगे जिससे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये सब क्लियर कर देते हैं और यहाँ से भी इनको रहने देते हैं, क्योंकि हम जो टास्क देखने वाले हैं वो इन्हीं के ऊपर है। तो सिर्फ ये ए टैग वाले रहेंगे और ये H1 टैग रहेगा हमारा सिर्फ। उसके बाद ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ इतना कंटेंट हमारे पास है, कोडिंग मैश हेडिंग है और फिर ये हमारी लिंक है। आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरह से मिल रहा है।
तो ये कोडिंग मैश है वो एक ब्लॉक है और उसके अंदर ये इनलाइन है। तो हम यहाँ पर टारगेट क्या कर रहे हैं, एक अच्छा सा नेविगेशन रेडी करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, तो ये मेरा जो है वो टाइटल है, तो टाइटल ऊपर रहेगा, उसके नीचे ये मेरा नेविगेशन मेनू रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम इस दोनों को एक ब्लॉक के अंदर रख लेंगे। क्यों रखेंगे वो आपको आगे आगे क्लियर होता जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नेव टैग डिफाइन कर देता हूँ। नेव टैग बेसिकली हमारा एक ब्लॉक टैग ही है। तो अब इनको हमने एक ब्लॉक के अंदर रख दिया है। अब हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर नेव टैग को स्टाइल देंगे, स्टाइल के अंदर हम बैकग्राउंड कलर देंगे उसको। तो आप देख सकते हैं मुझे कुछ इस तरह से मुझे मिल रहा है। यहाँ पर हमें बॉडी के मार्जिन के कारण हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे वो इस तरह से दिखेंगे। तो हम यहाँ पर मार्जिन को 0 कर देंगे। तो उसके लिए मुझे बॉडी टैग को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके अंदर मैं मार्जिन 0 रखूँगा। अब आप देख सकते हैं तो ये सिर्फ बॉडी के अंदर मार्जिन 0 हो गई। अब मैं यूनिवर्सली स्टार डिफाइन करके के अंदर भी मार्जिन एज 0 रख दूंगा। अब आपको ये करेक्ट मिल रहा है, बट यहाँ पर मेरा जो कोडिंग मैश लिखा था वो कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, तो हम पहले हमारे नेविगेशन को थोड़ा पेडिंग दे देंगे, 10 पिक्सल जितना पेडिंग देते हैं, 10 नहीं 20 पिक्सल जितना पेडिंग देते हैं। तो अब ये हमें कुछ अच्छे से दिख रहा है। और हम कलर यहाँ पर वाइट रखेंगे। अब हमें हमारा ब्रांड नेम यानी कि कोडिंग मैश और उसके नीचे हमारे नेविगेशंस जो भी है, होम, सर्विसेज, अबाउट अस एंड हेल्प, वो दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं H1 टैग के अंदर आपको पहले तो मार्जिन बॉटम रखूँगा क्योंकि मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, नीचे 10 पिक्सल जितनी मैं स्पेस रख दूँगा, मार्जिन बॉटम 10। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मुझे स्पेस मिल रही है। साथ ही साथ इसके फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा दूँगा, 45 पिक्सल जितनी कर दूँगा। तो अब ये मुझे कुछ अच्छे से हमारा ब्रांड नेम और उसके बाद ये होम सर्विसेज ये सब दिख रहा। तो यहाँ पर अब मैं इन आर्टिकल टैग के अंदर हमारे फ़ॉन्ट साइज़ रखूँगा 18 पिक्सल, ताकि ये मुझे थोड़े बड़े दिखे। 18 बहुत छोटे हैं, 28 पिक्सल। हाँ, अब हमें कुछ अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पर भी मैं थोड़ी मार्जिन ले लेता हूँ 10 पिक्सल। तो अब मुझे ये थोड़ी स्पेस दिख रही है। अब मैं यहाँ पर डेकोरेशन करता हूँ। तो पहले तो मैं डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा मेरा वो एज ए नन रखूँगा। इससे क्या होगा कि जो मुझे अंडरलाइन मिल रही थी यहाँ पर वो मेरी चली गई। अब नेक्स्ट जो है वो हम कलर यही रहने देंगे, जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू है वही का वही। बट यहाँ पर थोड़ा लुक अच्छा दिखाने के लिए हम बॉर्डर स्टाइल अप्लाई करेंगे। तो बॉर्डर स्टाइल के अंदर हम पहले डैश को लिखते हैं, तो ये इतनी अच्छी दिख नहीं रही है। रोटेट लिखते हैं, हाँ ये थोड़ी अच्छी दिख रही है हमें। बट यहाँ पर बॉर्डर के अंदर मुझे स्पेस ज़्यादा नहीं दिख रही है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर पैडिंग देना होगा। तो पैडिंग में दूंगा 5 पिक्सल। हाँ, अब ठीक है। यहाँ पर मुझे मार्जिन ज़्यादा करनी होगी। अब मेरा नेविगेशन कुछ अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर हम बॉर्डर के लिए कलर चेंज कर देते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर बॉर्डर और कलर यहाँ पर हम रखते हैं वाइट। देखते हैं वाइट कैसा लगता है। हाँ, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है हमें। रेड, ये पर्पल जो है वो रखते हैं। हाँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है हमें। तो ये था हमारा पूरा टास्क कि हमें एक अच्छे से नेविगेशन मेनू को डिज़ाइन करना था, जो हमने आज के वीडियो के अंदर किया है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और लास्ट में जो हमने टास्क देखा वो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारी चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। अब तो हम टास्क भी देखने वाले हैं, तो आपको और भी मज़ा आएगा CSS के अंदर कैसी कैसी डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारी चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।